मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जुनून उरूज पर, मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। जिला कुपवाड़ा में ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शोपियां में शहीद नौजवान की नमाज़ जनाजा में हजारों कश्मीरियों की शिरकत। भारत की मुखालफत और आज़ादी के हक में नारे। जन्नत नज़ीर वादी में गोलियों की बौछार, खौफ, बेयकीनी और मायूसी की फजा बरकरार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादी नीलम में भारत की जानिब से क्लस्टर बम हमले के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में कौमी सलामती के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। कंट्रोल लाइन पर भी भारत आउट ऑफ कंट्रोल। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारत का पाकिस्तान पर कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई और लाशों को तहवील में लेने का इल्ज़ाम महज प्रोपेगेंडा है। इस तरह के झूठ और ड्रामे दुनिया को गुमराह करने की भारतीय चालें हैं। भारत दुनिया भर की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम से हटाना चाहता है। भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल काबिल मजम्मत और बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वादी नीलम में 2 अफराद शहीद और 11 शदीद जख्मी हुए। कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद के नए पहाड़ तोड़ने की साजिश की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी को किसी भी नए भारतीय ड्रामे या जाली ऑपरेशन से खबरदार करते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली के सदूर को खतूत लिखकर मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाई। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन मुमालिक को भी सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया गया। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की खतरनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और भारत को जिम्मेदाराना किरदार अदा करने पर दबाव बढ़ाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जनरल सेक्रेटरी OIC से रब्ता करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई ऐसा वाक़या चाहता है जिससे पाकिस्तान की जानिब उंगली उठाकर आलमी राय को गुमराह कर सके। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। विफाकी वजीर शेख रशीद ने मोदी को दहशतगर्द रहनुमा करार दे दिया। कहा वो आर्टिकल 35A ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को दहली के ज़ेरे असर लाना चाहता है। उसकी भारत में ज़ुबान कुछ, अमेरिका में कुछ और होती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को बेनकाब किया। मोदी को बड़ी तकलीफ इमरान खान और ट्रंप के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात से हुई। मावने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर तमाम सियासी क़यादत को यकजुबान होकर भारतीय दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में बेनकाब करना चाहिए। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मुल्क की सलामती और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ डट कर खड़े होने का है। विफाकी वजीर अली जैदी ने कराची को साफ करने का बीड़ा उठा लिया। सफाई मुहिम का आज से आगाज कर दिया। पहले मरहले में 14 अगस्त तक शहर के 32 बड़े नाले साफ किए जाएंगे। उसके बाद शहर से कचरा उठाया जाएगा। FWO और NLC भी क्लीन कराची मुहिम में साथ हैं। विफाकी वजीर की सफाई मुहिम में ताजिर, शोबिस सितारे, खिलाड़ी, समाजी कारकुन भी पेश। विफाकी वजीर ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों में कराची के 6 अजला से कचरा साफ करके दिखाने का चैलेंज दे रखा है। मसला कराची में बारिश का नहीं है, उन बंद गटर्स और नालों का है। बारिश चाहिए, बंद गटर्स नहीं चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हमें कम इस्तेमाल करना है। जो हम शॉपर यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं, उसी की वजह से अमूमन बहुत सारा कचरा जो है नालों में भरता है। जब थैलियाँ ले रहे होते हैं दुकानों से, तुम सोचते नहीं है कि थैलियाँ जाएंगी कहाँ। प्लास्टिक ना लें, कोशिश करें अपनी टोकरियाँ रख लें घर में, जिसमें पहले होती थी टोकरियाँ। जब हम बच्चे थे, हमारे अम्मा बुजुर्ग टोकरियाँ रखते थे, प्लास्टिक तो था ही नहीं कभी। बारिश चाहिए, बंद गटर नहीं चाहिए। वफाकी वजीर अली जैदी की कराची सफाई मुहिम की हिमायत में मरीना खान भी मैदान में आ गईं।
अदाकार अदनान मलिक और हिदायतकार जामी की अहले कराची से प्लास्टिक के थैलियों और बोतलों का इस्तेमाल तर्क करने की अपील। खरीदारी के लिए घर से टोकरियां ले जाने की तजवीज़ दे दी। गुलकार सलमान अहमद ने भी शहरियों से अली जैदी का साथ देने की दरख्वास्त कर दी। एक साल बाद अली जैदी को अपना हल्का याद आ गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, किसी वजीर का कराची की बेहतरी के लिए इकदाम अच्छी बात है, मगर नालों की गंदगी साफ करना एक दिन का काम नहीं। एक दिन साफ करेंगे, 5 दिन बाद वापस कचरा आ जाएगा। वफाकी हुकूमत को रोजाना की बुनियाद पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का कौन है पुरसाने हाल? कचरा, गंदगी, सफाई का फुकदान, बुनियादी शहरी सहूलियात गायब। क्या कहते हैं वजीर आला सिंध, मेयर कराची और दीगर सियासी और समाजी रहनुमा? शहर कायद की हालत इज़ार पर देखिए खुसूसी नशरियात जीने दो कराची को हामिद मीर के साथ आज शाम 7:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची के नाले साफ क्यों नहीं किए गए? हालिया बारिश से कई मकामात पर बिजली खोलने की सूरत में हादसे का खदशा था कि इलेक्ट्रिक मुकदमात का सामना करेगी। जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, लेकिन बल्दियात की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेयर कराची और सियासतदानों से पूछना चाहता हूं कि शहर किस हाल में है? बिजली के बदतरीन बहरान के बाद चेयरमैन के इलेक्ट्रिक इकराम सहगल का पहला रद्द अमल। कहा, मुतासरीन का अपना मौक़िफ़ है तो हमारे पास भी जवाज़ है। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज कहते हैं, सेनेट में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन हमारे पास नंबर्स नहीं थे। खुफिया वोटिंग ना हो तो लोग आए रोज स्पीकर को बदल दें। कहा, फजलुर रहमान ने जमहूरी इदारों को दाव पर लगा दिया, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अपोजिशन सेनेटर्स का इस्तीफा जमा कराना गीदड़ भपकियां हैं। कानूनन अपोजिशन आइंदा 6 माह तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकती। अगर पेश की तो ये तहरीक अदम इस्तेहकाम होगी। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की खामियों को दूर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए बयानबाजी ना की जाए। रियाज सादिक बोले, तमाम जमातें APC में पेश की गई सिफारिशात की रोशनी में फैसला करेगी। सिंध काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 4 अरकान असम्बली को वजीर बनाने की मंजूरी दे दी। नए वज़रा आज हलफ उठाएंगे। मुमकिना नए वज़रा में नासिर शाह, सुहेल सयाल, जामिक राम धारेजो और बारी पताफी शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर सीनियर सिविल जज को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, जबकि 3 डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जजेस की तनज़्ज़ुली और 3 रिटायर्ड जजेस की पेंशन रोक ली। इल्ज़ामात साबित ना होने पर एक जज को जारी शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया। आज मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम। कहा, पाकिस्तान पुलिस ने रवा बरसों में मजबूत पेशा वराना फोर्स होने का सबूत दिया। IG पंजाब आरिफ नवाज की लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर यादगार शोहदा पर हाजिरी। पुलिस लाइन कोयटा में मुनक़दा तकरीब में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई की शिरकत। बन्नू में शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। जिला गिजर में ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी। नालों और दरियाए गिजर में पानी के बहाव में इजाफे से नशेबी इलाकों में कटाव। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल, हज़ारा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में जारी 65वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। वापडा वाइट्स की टीम नेशनल बैंक, जबकि वापडा किलर्स की टीम सोई सदर्न गैस से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। किसी को खूबसूरत बकरा चाहिए, किसी को तगड़ी गाय। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज हो गई।
इतवार की छुट्टी के बायस मंडियों में रश। मुल्तान में जिला इंतजामिया की नाअहली, बाकायदा तौर मवेशी मंडियां कायम ना कर सकी। डीआई खान में भी मवेशी मंडियां गैर फ़आल, व्यापारी परेशान। गली गली, नगर नगर आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जारी। झंडियों के साथ बैजेस, टी शर्ट्स, झंडियां, हरी हरी चूड़ियां और दीगर सामान भी बाजारों में आ गया। हर चेहरे से वतन की मोहब्बत का रंग झलकने लगा। रंग नूर की बरसात, सितारों की कहकशा के साथ जियो पर 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स की रंग तकरीब। बेहतरीन टीवी अदाकार का अवार्ड फिरोज खान को खानी पर मिला। फिल्म हीर मांझा की कास्ट की लाहौर के फोर्ट्रेस स्क्वायर और जौहर टाउन के मकामी शॉपिंग मॉल में एंट्री। मद्दाह फिल्म के गाने पर झूम उठे। जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म ईद उल अजहा पर रिलीज होगी। और दो अजीम गुलकारों के मद्दाहों के लिए आज का दिन यादगार। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार इखलाक अहमद की बरसी। भारतीय गुलकार किशोर कुमार का यौम पैदाइश मना रहे हैं उनके परस्तार।